ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। इस कथा के पढ़ने व सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिससे यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखती हुई जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बनाकर वृद्धा को बुलाया और कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन का भोग लगा ले, वृद्धा की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। प्रेम से बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए अब सुनते हैं महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार क्यों लिया। इसकी पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हैं जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें से 11वें रुद्र अवतार के रूप में
महावीर हनुमान को माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया, आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कहानी। शिव पुराण के कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से आकर्षित होकर कामदेव की माया में आ गए, जिसे भगवान शिव ने अपना वेपात कर दिया। इस वे को नग नामक मुनि ने शिव जी के संकेत से इस इच्छा से रखा कि उसके द्वारा श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण होगा। इस वेपात को एक पत्ते पर रखकर सप्तऋषियों द्वारा माता अंजनी के कान के जरिए उनके गर्भ तक पहुंचाया गया। इसके बाद माता अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया, जो बचपन से ही बहुत बलवान, बुद्धिमान और ताकतवर थे। भगवान शिव द्वारा हनुमान का वानर रूप में जन्म लेने का मुख्य कारण था रावण द्वारा भगवान शिव के परम भक्त नंदी का अपमान। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण को उनसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि हर वरदान का एक तोड़ होता है, वैसे ही रावण के अमर होने के वरदान का तोड़ भगवान शिव को पहले से ही पता था। एक समय की बात है जब रावण ने भगवान शिव की पूर्ण रूप से भक्ति करने के बाद सोचा कि महादेव को उसके साथ लंका में ही रहना चाहिए। महादेव की सेवा का भाव मन में लेकर वह महादेव से मिलने गए। कैलाश के द्वार पर नंदी को देख रावण ने महादेव के साथ नंदी को भी लंका ले जाने का सोचा। उसी समय नंदी ने रावण से पूछा कि रावण इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। यदि रावण भगवान शिव को अपने साथ ले जाएगा तो माता पार्वती और भगवान शिव के भक्त उनके बिना कैसे रहेंगे। नंदी की बातें सुनकर रावण को उस पर अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध में आकर रावण ने नंदी के बैल रूप को अपमानित किया और उन्हें बंदर जैसा दिखने वाला कहा। बस फिर क्या था, रावण द्वारा अपना अपमान सुन नंदी अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का साम्राज्य जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वानर यानी एक बंदर होगा। इतना ही नहीं, नंदी के श्राप के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण भी एक वानर ही था। ऐसी मान्यता है कि नंदी के इसी श्राप के कारण शिव जी ने हनुमान रूप में जन्म लिया और अपनी पूंछ से रावण की लंका जला दी। इसी के साथ नंदी का श्राप भी पूरा हुआ और शिव जी के हनुमान रूप द्वारा रामचंद्र जी के दास होने का कार्य भी पूर्ण हो गया। भगवान शिव के अनुसार अवतार से हमें यह देखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान को अपने बल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी ने ईश्वर का अवतार होते हुए भी एक सेवक बनकर अपनी प्रतिष्ठा पर आंचल नहीं आने दी, उसी तरह इंसान को सदैव बड़े पद का लालच त्याग कर सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए और हमेशा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हनुमान जी एक दास होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सखा भी थे, जो सदैव अपने मित्र की रक्षा के लिए खड़े रहे। इसी तरह इंसान को भी अपने रिश्तों की सीमाओं को पार किए बिना ही लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। हनुमान जी और शिव जी के इस संबंध को भले ही बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका महत्व अपने आप में श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय।